बेटा ये एडिशन ऑफ अमोनिया है अल्डिहाइड कीटोन एसिड में और उसके डेरिवेटिव्स, तो अमोनिया क्या होगा और उसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे और उसके हिसाब से रिएक्शन कैसे बनेगी, दिस आई विल टेल यू। सी हियर बेटा, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कॉल्ड एज ए कार्बोनिल ग्रुप। बेटा इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट, कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप में जो मैं अमोनिया लिखने वाला हूँ और उसके डेरिवेटिव्स लिखने वाला हूँ बेटा, वो कुछ मैं ऐसे लिखूँगा, देखिए ध्यान से। ये रहा H2, देन ये रहा N और ये रहा H। आप ठीक से देखो बेटा, ये अमोनिया ही है, ये क्या है, अमोनिया ही है। और ये जो अमोनिया है इसमें ये जो H दिख रहा है बेटा, इंस्टेड ऑफ H इफ आई राइट हियर एज ए Z, तो ये बन गया डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इसका मतलब आई वांट टू शो यू, देखिए बेटा, अगर मैं ये Z के जगह, अगर ये मैं Z की जगह H लेता हूँ तो बेटा कंपाउंड क्या मिलेगा, सोचो। ये होगा H2 देन N एंड देन H, कॉल्ड एज ए व्हाट, अमोनिया। मीन्स इन प्लेस ऑफ Z, इन प्लेस ऑफ Z इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द H, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज अमोनिया। अगर इन प्लेस ऑफ Z अगर मैं यहाँ पर OH ले लेता हूँ तो व्हाट आई विल गेट बेटा, आई विल गेट, ये तो NH2 आ गई और ये क्या हो गया, OH। बोलो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बेटा दिस कंपाउंड शुड बी कॉल्ड एज ए अमोनिया। दैट मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, NH2OH इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोक्सिल अमाइन। इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। बेटा इन प्लेस ऑफ दिस OH आई वांट टू पुट वन मोर NH2। ये जो OH है ना, यहाँ पर और एक NH2 लगा दूँ तो देखिए क्या आएगा, ये तो ऑलरेडी NH2 है बट बॉन्डेड विथ Z, इन प्लेस ऑफ Z आपने क्या लगा दिए, NH2। जानते हो बेटा NH2 मतलब N2H4 होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज ए हाइड्राजीन, कॉल्ड एज ए हाइड्राजीन। बेटा इन प्लेस ऑफ दिस Z आई वांट टू पुट हियर एज ए एनी लाइक ए NH एंड देन बेंजीन रिंग प्रेजेंट ओवर इट। देखो करके क्या आएगा, ये तो NH2 आ गया बट इन प्लेस ऑफ दिस Z आई एम पुटिंग दिस वैल्यू, व्हाट इज दैट, ये होगा N देन H एंड देन बेंजीन रिंग अटैच टू इट, राइट बेटा। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज ए फिनाइल हाइड्राजीन। इसका नाम क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड एज ए फिनाइल हाइड्राजीन। अब उसी तरह से बेटा इन प्लेस ऑफ दिस वन Z में मैं और एक ग्रुप बना लूँ, लेट अस से आई एम राइटिंग हियर N, देन इट इज़ बॉन्डेड विद द H, फ्री बॉन्ड है और ये बेंजीन रिंग है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से 1 पोजीशन और ये 2, एट सेकेंड पोजीशन पे NO2 आ गया, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 आ गया। तो आप ये ग्रुप को बना के देखो क्या बनता है, इट इज़ अ NH2 बॉन्डेड विथ N बॉन्डेड विथ H एंड दिस इज द रिंग विच इज़ हैविंग NO2 एट सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा 2,4-DNP, मतलब सेकेंड और फोर्थ पोजीशन में 2 नाइट्रो आ गए तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल बेटा, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये हो गया आपका द नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा और 2 हैं, जगह नहीं हो रही है, व्हाट आई विल राइट ऑन अदर साइड। पहले आप ये नोट डाउन कर लो, उससे पहले और एक चीज़ सिखाता हूँ। आपने जहाँ जहाँ Z डाला है, देखिए बेटा जहाँ जहाँ Z की वैल्यू डालें ये आपको कंपाउंड मिलने वाले हैं। आई शुड से दिस इज कॉल्ड एज ए रिएजेंट। बेटा रिएजेंट मतलब ये वाले हैं, कार्बोनिल कंपाउंड है और ये आपका रिएजेंट है। अब रिएजेंट में क्या होगा, देखिए सबसे पहले NH2 का अटैक होगा। बेटा अगर NH2 का अटैक हो जाए यू शुड कॉल इट एज ए एडिशन रिएक्शन, यू शुड कॉल इट एज ए एडिशन रिएक्शन। और बेटा NH2 का अटैक होने के बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, देन यू शुड कॉल इट एज ए एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा अगर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया तो देखो आपको क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड स्टिल इट इज़ बॉन्डेड विद द Z। और ये आपका आ गया द लास्ट और द फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा ये जो रिएक्शन मैंने लिख के दिया है, अब इसको मैं आपको एक एक एग्जांपल के साथ दे रहा हूँ। लेट अस से दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा इट इज अटैच्ड विद द H2N एंड देन इन प्लेस ऑफ Z आई विल राइट हियर एज ए HQ
क्योंकि आपने सबसे पहले क्या लिए बेटा, Z की वैल्यू H, जिसका नाम क्या था, अमोनिया। अगर आप यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन दोनों करवाते हो तो देखो बेटा आपको देखो क्या आएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया तो आई एम गेटिंग C डबल बॉन्ड O देन N बॉन्डेड विथ H। बेटा जानते हो इसका नाम क्या है, इमाइन। दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट, इमाइन। मतलब आप क्या बोलो, किसी कार्बोनिल कंपाउंड से अगर अमोनिया रिएक्ट कर गया देन बाय एडिशन एलिमिनेशन से आपको क्या आएगा, इमाइन आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी बेटा यही है कि अगर मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है एंड इंस्टेड ऑफ अमोनिया आई एम यूजिंग दिस वन, Z की वैल्यू क्या लूँ बेटा मैं, OH, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, हाइड्रो ऑक्सिल अमाइन। देखिए NH2 आ गया एंड OH आ गया, देन व्हाट आई विल गेट, it will take out the water molecule and we are getting carbon double bond, right बेटा। इससे कौन जुड़ गया, N and then OH। बेटा ये जो नाम था कंपाउंड का, what you can call it as a, इसका नाम था हाइड्रोक्साइल अमाइन। और हाइड्रोक्सिल अमाइन जब एडिशन एलिमिनेशन में जाती है तो एडिशन एलिमिनेशन से बाद आपको जो कंपाउंड देगा what you can should call as a बेटा हाइड्रोक्सिल अमाइन gives rise to what, ऑक्सीम। इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीम। बेटा ऑक्सीम और इमाइन का फर्क देखो, डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH क्या है, इमाइन। C डबल बॉन्ड NOH क्या नाम है बेटा, ऑक्सीम। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीम। NH आ गया तो इमाइन, NOH आ गया तो ऑक्सीम। इन सच ए वे वी आर गोइंग टू राइट इन प्लेस ऑफ Z NH2 डालो, क्या आएगा सोचो बेटा। अगर मेरे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये ऑलरेडी NH2 है, बट इन प्लेस ऑफ अनादर Z आई एम पुटिंग वन मोर NH2। एक्चुअली इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए हाइड्राजीन। अगर आप इसकी एडिशन एलिमिनेशन दोनों करवाते हो तो देखो बेटा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया एंड व्हाट विल गेट, कार्बन डबल बॉन्ड N एंड NH2। याद रखो बेटा हाइड्राजीन गिव्स राइज टू हाइड्राजोन, हाइड्राजीन गिव्स राइज टू हाइड्राजोन। अच्छा इसका पूरा नाम भी देख लो, अगर ये अल्डिहाइड होता तो अल्डिहाइड प्लस अमोनिया गिव्स राइज टू अल्डिहाइड इमाइन। अगर ये कीटोन होता, कीटोन प्लस अमोनिया इट गिव्स राइज टू कीटोन इमाइन। बेटा अगर ये अल्डिहाइड होता, अल्डिहाइड विद हाइड्रोक्सिल अमाइन कॉल्ड एज ए अल्डिहाइड ऑक्सीम। अगर ये कीटोन होता, कीटोन हाइड्रोक्सिल अमाइन गिव्स राइज टू कीटोन ऑक्सीम। उसी तरह से ये या तो अल्डिहाइड हाइड्राजोन होगा या तो ये अल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजोन होगा। तो बताने का मतलब है बेटा आपका अमोनिया क्या देगा, इमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या देगा, ऑक्सीम। बेटा ये हाइड्राजीन क्या देगा, हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन क्या देगा, फिनाइल हाइड्राजोन। और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन गिव्स राइज टू 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अभी यहाँ प्लेस नहीं है तो मैंने जस्ट आपको 3 लिख के दे दिया, द रिमेनिंग 3 आई विल राइट ऑन अदर साइड। अब यहाँ तक लिख लो बेटा। बेटा नेक्स्ट वन हमने यहाँ तक देख ली है टिल हाइड्राजीन। द नेक्स्ट वन इज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल ग्रुप। अब उसमें मैं ये डाल रहा हूँ NH बेंजीन रिंग। मतलब आपके पास जो NH2 था राइट बेटा, और उसमें जो Z डालना है, इंस्टेड ऑफ Z आई एम गोइंग टू पुट दिस वन। व्हाट इज दैट, बेटा ना फोर्थ वन देखिए, पहला तो अमोनिया हो गया, सेकंड हाइड्रोक्सिल अमाइन, थर्ड हाइड्राजीन एंड फोर्थ वन इज बेंजीन रिंग बेयरिंग NH। मतलब जो NH2 में मेरे पास में जो Z था, इन प्लेस ऑफ Z आई एम गोइंग टू पुट दिस ग्रुप, विच वन, NH, और ये आ गई बेंजीन की रिंग। बेटा इसका नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फिनाइल हाइड्राजीन। वी शुड कॉल इट एज ए फिनाइल हाइड्राजीन। और बेटा ये फिनाइल हाइड्राजीन डालने के बाद यहाँ दो रिएक्शन होगी, एक तो एडिशन भी होगा और साथ में एलिमिनेशन भी होगा। दैट मीन्स यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया। बेटा अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो तो क्या रहेगा सोचो,
कार्बन डबल बॉन्ड, इज इट क्लियर, बॉन्डेड विथ N, फिर बेटा बॉन्डेड विथ NH, फिर आगे एक बेंजीन रिंग, ओके। अब देखो फिनाइल हाइड्राजीन से आपको क्या आएगा बेटा, यू शुड कॉल, मैं निकाल दूँ ये, यू शुड कॉल इट एज ए व्हाट, फिनाइल हाइड्राजोन, दिस शुड बी कॉल्ड एज ए व्हाट, फिनाइल हाइड्राजोन। मतलब अगर ये आप रिएक्शन अल्डिहाइड से शुरू करते हो, यू कैन कॉल इट एज अल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। अगर आप कीटोन से शुरू करते हो तो नाम होगा कीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। ये था बेटा फोर्थ वाली। कम फॉर द एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ नाउ, ये 4 तक तो आ गए। कम फॉर द एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, ये वाली बेटा, ये सेम कार्बोनिल ग्रुप होगा, यहाँ पर NH2 आएगा, बट इन प्लेस ऑफ Z आई एम गोइंग टू पुट दिस ग्रुप, विच ग्रुप, N bonded with H and then benzene ring on which NO2 is at the 2 and 4 position. This is called as a 2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-DNP। बेटा ये 2,4-DNP डाल दो तो आपको क्या आएगा, दैट मीन्स, अब ये निकाल दो, हो गया ये, गुड। नाउ सी व्हाट आई विल गेट, सर इट अंडरगोज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा वो अगर एडिशन एलिमिनेशन में चले जाए तो आप यहाँ से पहले वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, कार्बन डबल बॉन्ड N बॉन्डेड विथ NH, बेटा NH बॉन्डेड विथ रिंग, और रिंग पे देखो NO2 इज एट वेयर, at 2 and 4 position, that is called as a 2,4-dinitrophenyl, 2,4-dinitrophenyl hydrazine become hydrazone, right? एंड सब केसेस में बेटा एक सिंपल वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो ये मैंने आपको बना के दिया है। लास्ट में एक एडिशनली हमारी NCERT में दिया हुआ है, मैंने वहाँ चार्ट में नहीं लिखा, बट आई विल राइट हियर फॉर यू। बेटा ये NH2 था और ये N था, आई मीन NH2 था और Z, बेटा इन प्लेस ऑफ Z में R लगा दो। यू नो R इज कॉल्ड एज ए अल्काइल ग्रुप और RNH2 कॉल्ड एज ए व्हाट, अमाइन। विच डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। और जब इसमें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो ये टेक आउट द वाटर मॉलिक्यूल एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, कार्बन डबल बॉन्ड N बॉन्डेड विथ R। बेटा आपको अभी याद होगा मैंने पढ़ाया था, अगर N इज बॉन्डेड विथ H हो देन इट इज कॉल्ड एज ए इमाइन, और बेटा अगर N था इट इज बॉन्डेड विथ अगेन व्हाट, वी कैन से OH हो, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, दैट इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीन। लेकिन अगर N के साथ अगर R आ जाए ना, दिस इज कॉल्ड एज ए सब्सटीट्यूटेड इमाइन, दिस इज कॉल्ड एज ए सब्सटीट्यूटेड इमाइन। और ये जो सब्सटीट्यूटेड इमाइन होते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए स्किफ बेस। बेटा इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, स्किफ बेस, विच इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। तो ये था बेटा पूरे रिएक्शंस ऑफ व्हाट, दैट इज ए एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। लिख दो इसे बेटा। ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इट इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ अमोनिया और उसकी डेरिवेटिव्स ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड से क्वेश्चन है। अब देखो बेटा ये जो है अल्डिहाइड है, तो आपको मालूम है अल्डिहाइड लिखने का तरीका कैसा है, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर होगा H प्लस। बेटा ये क्या है, हाइड्राजीन है, मैंने आपको बताया था अमोनिया और उसकी डेरिवेटिव्स को ऐसा लिखा जाता है। बेटा ये होगा NH2 और ये Z, और Z की जगह डाल दिया NH2। थोड़ा इसको दूर कर लो, ये हो गया। और जब यहाँ पर ये होगा ऑब्वियसली पहले एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन एडिशन वाली होगी, और वाटर मॉलिक्यूल को निकालना दैट इज़ एलिमिनेशन होगी। तो मेरे पास जो A आने वाला है वो ये है, क्या है बेटा, CH3 के साथ C और H, कार्बन डबल बॉन्ड, दिख रहा डबल बॉन्ड किसके साथ, N, और बेटा N के साथ आ रही है NH2। ये मेरा कंपाउंड A है। A ढूंढो भाई A कहाँ पर है, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH2, ये भी A है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आंसर मेरा 1 ही होगा, तो ये A आ गया। फिर भी देखेंगे B क्या है बेटा, उन्होंने पूछा B,
बेटा अगर इसमें बी डालो, इस कंपाउंड में अगर मैं बी डालूँ तो बी डालने से मुझे ये अल्केन आ रहा है। देखिए बेटा ये जो आ रहा है दिस इज ए अल्केन एंड लिबरेशन ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन की गैस लिबरेट हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे H डालना है और यहाँ भी H डालना है, आई मीन टू से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ करनी है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक ही कर सकता है, व्हाट इज दैट, रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट अल्कोहल नहीं हो सकता, लेकिन अल्कोहल का जो सॉल्ट होते हैं ना, दैट इज C2H5ONa, इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब भी मैं बोलूँगा मेरा ऑप्शन 1 सही है, बिकॉज द रिड्यूसिंग एजेंट विच वन आई एम गोइंग टू यूज, इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ द अल्कोहल। बाय डालने से आपके 2 कार्बन का जो भी रिडक्शन हो जाएगा और आपको अल्केन में आ जाएगा, राइट। लिख लो बेटा इसे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है, आफ्टर द एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेटा अब हम देखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप मेरे साथ हेडिंग लिखते चलो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल करता है। ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक रूल करेगा। और ऑलरेडी आप देख भी चुके हो, मुझे याद है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ तो यू रिमेंबर कि ये चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब देखो मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड की। बेटा आपको कहीं ना कहीं याद होगा, मैं जैसे एक लिखा के दे रहा हूँ ऐसे, कहीं ना कहीं याद होगा कि अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल होता और मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाता तो बेटा ये जाके आपको अल्डिहाइड देता। डिड यू रिमेंबर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो उल्टा करो ना बेटा, अल्डिहाइड की रिडक्शन करवा लो, क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता और हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते, अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते तो क्या देता, कीटोन। और बेटा कीटोन की रिडक्शन करवा लो, क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने लिखा नहीं पर मैं पूछता हूँ, क्या बेटा 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, नो, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में CH बॉन्ड नहीं है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। लेकिन आप फिर भी करवाने की ज़्यादा कोशिश करवा लिए तो 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होने के बजाय उसकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और वो क्या देगा, अल्कीन देगा। तो यही कहानी जो हमने ऑक्सीडेशन में पहले पढ़ चुके हैं, अब इसको उल्टा घुमा के सीखना है। एंड व्हाट इज दैट, रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बेटा, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना आपको ये है। व्हाट इज दैट कि अगर मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता, लिसन हियर, इफ वी हैव कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड कैसे दिखता है सर, कार्बन डबल बॉन्ड O, और इस कार्बोनिल कंपाउंड की अगर मैं रिडक्शन करवा लूँ तो बेटा वो क्या देगा, दैट मीन्स अगर रिडक्शन करवाना है दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड, तो व्हाट इट गिव्स, बेटा इट गिव्स राइज टू अल्कोहल, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड वी आर यूजिंग। कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करवा लिए तो अल्कोहल आया, लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड के टाइप्स क्या हो सकते हैं, बेटा ये कार्बोनिल कंपाउंड का टाइप हो सकता है RC डबल बॉन्ड OH, एंड यू नो दिस इज कॉल्ड एज ए अल्डिहाइड। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड बोल के देखो बेटा, RC डबल बॉन्ड OR, एंड इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, कीटोन। और दोनों की क्या करवानी है, रिडक्शन। भाई रिडक्शन करवाने के लिए या तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कीजिए, या तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कीजिए, या तो कैटेलिटिक हाइड्रोजन, जानते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PD हो, PT हो, NI हो, किसी की भी प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन डाल दो तो आपको क्या आएगा बेटा, अल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल। एक्चुअली आपने क्या किया जानते हो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड OH जो दिख रहा है ना, ये वाला बेटा, ये पार्ट को बना लिया आपने CH2OH, मतलब यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H डाल दिए। उसी तरह से कीटोन है और आपने कीटोन की रिडक्शन करवानी है और उसके लिए सारे यही रिएजेंट यूज़ कर लिए। तो कीटोन की रिडक्शन करवाने के बाद बेटा आपको आएगा 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी अल्कोहल, एंड reagent for this one is either strong reducing agent called lithium aluminum hydride
और वीक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक ए सोडियम बोरोहाइड्रेट और कैटालिटिक हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट विल गिव राइज टू अल्कोहल। और देखो बेटा, कहीं भी मैंने 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि आप जानते हो 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर ऑक्सीडेशन करवाने भी जाओ तो आल्कीन देगा, और आल्कीन से आप कोई यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना सकते हो इस स्पेशली मेथड में। हाँ, लेकिन आल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का और एक मेथड है। पहले आपके पास आल्काइन होगा, वायनी होगा, उसमें एडिशन ऑफ वाटर होगी, फिर उसमें एडिशन ऑफ वाटर आने के बाद आपको एक इनॉल आएगा, और फिर इनॉल की टॉटोमेरिज्म करा लो, आपको अल्डिहाइड देगा। वो प्रोसेस अलग है बेटा, मैं अभी यहाँ रिडक्शन की बात कर रहा हूँ। सो आई शुड गिव ओनली दिस 2, लिख लो इसे। तो बेटा ये जो हमने देखा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मैं इसको ऐसा हेडिंग दे दूँ बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल, मतलब सारे कार्बोनिल कंपाउंड को आपने रिड्यूस करा के क्या ला दिए, अल्कोहल। डिपेंड होगा कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा था। अगर वो अल्डिहाइड है तो रिड्यूस करा के प्राइमरी अल्कोहल, अगर वो कीटोन है रिड्यूस करा के सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा साथ ही में हमको ये भी पढ़ना है, दैट इज ए रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू हाइड्रोकार्बन, मतलब आपको इस कार्बोनिल कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन बनाने हैं। तो लेटेस्ट से बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये C डबल बॉन्ड O, यू कैन कॉल इट एज ए कार्बोनिल ग्रुप और यू कैन से कॉल इट एज ए कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा अगर आप इसकी रिडक्शन करवा के इसका अगर आप हाइड्रोकार्बन बना रहे हो, तो बेटा ये रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन बनाने के 2 मेथड है। एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा होता है बेटा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। एक्चुअली देखो बेटा, ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन वाला जो कंसेप्ट है और वुल्फ-किश्नर वाला रिडक्शन की कंसेप्ट है, अगर हमारे IIT मेंस लेवल में जाओ तो उसमें मैकेनिज्म देखना पड़ता है, बट नीट में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट अस आई विल शो यू। अगर मेरे पास ये अल्डिहाइड है, देख लो बेटा ये अल्डिहाइड है, एक काम कर दूं मैं, ये दोनों को उड़ा देता हूँ, सीधी सीधी बात हो जाती है कि ये अपना एक कार्बोनिल ग्रुप है। मतलब आप इसे अल्डिहाइड भी समझ सकते हो और कीटोन भी समझ सकते हो। और जब क्लेमेंसन रिडक्शन में रिडक्शन करवा रहे हो तो इट शुड बी टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, जिंक अमालगम। ये क्या होता है, कोई भी मेटल को मर्क्यूरी डालो, उसका नाम के साथ अमालगम लगा दो। अब ये मेटल कौन सी है, जिंक की है, तो जिंक के साथ क्या डाले आपने, Hg मर्क्यूरी, तो क्या बन गया, जिंक अमालगम। किसके साथ बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसका एक ही काम होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O आपको दिख रहा है बेटा, ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करा लेगा। बन गया ना, कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हाइड्रोकार्बन। चलो मैं आपको सिखा दूं इसकी छोटी सी एग्जांपल। अब देखो बेटा, ये है मेरे पास CH3 देन C डबल बॉन्ड OH। सर इसे तो हम अल्डिहाइड कहेंगे। हाँ बेटा, आप रिड्यूसिंग एजेंट ये डालो, जिंक अमालगम विद कॉन्क HCl, क्या होगा, C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड इनटू व्हाट, CH2, और ऑलरेडी आपके पास H है। बोलो इसका नाम क्या आ गया, इथेन। क्या आ गया बेटा, इथेन। अच्छा, अल्डिहाइड की जगह में कीटोन डाल के देखो, C डबल बॉन्ड O CH3, वी कैन कॉल इट एज एसीटोन और द कीटोन। और देखो मैंने जिंक अमालगम विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर डाल दो तो आप जानते हो इट इज़ ए क्लेमेंसन रिडक्शन। और इसका काम क्या है, C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट करा लेगा बेटा, इट कन्वर्टेड इनटू CH2। बोलो इसका नाम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोपेन। मतलब सारे कार्बोनिल ग्रुप को आपने किस में कन्वर्ट करा लिए, दैट इज ए हाइड्रोकार्बन, अल्केन। अब ये क्लेमेंसन था, उसी तरह से एक वुल्फ-किश्नर भी होता है। एंड व्हाट इज अ वुल्फ-किश्नर रिडक्शंस, आई विल शो यू। ये निकाल दो यहाँ से। नाउ रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में सेकंड पार्ट है बेटा, एंड दैट इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। बेटा इसका भी काम वही है कि कार्बोनिल ग्रुप को आपको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करानी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो देखिए कैसे होगा बेटा, वही कंसेप्ट है, कार्बोनिल ग्रुप होगा, फिर उस पर आप हाइड्राजीन डालो, NH2 कॉल्ड एज व्हाट बेटा,
हाइड्राजीन डालो। बेटा हाइड्राजीन डालने के बाद बेस डालो, दैट इज KOH और NaOH, और KOH और NaOH के साथ में आपने यहाँ पर हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट डालना है, और ये हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट जो होता है दैट इज ए व्हाट, इथिलीन ग्लाइकॉल होती है। तो हाइड्रोजीन विथ KOH एंड हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट दैट इज ए इथिलीन ग्लाइकॉल, ये करा लो। अभी आपका देखो C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कन्वर्टेड इनटू CH2, एंड व्हाट इज दिस CH2 शुड बी कॉल्ड बेटा, इट शुड बी कॉल्ड एज ए हाइड्रोकार्बन। मतलब देखो दोनों की रिएक्शन सेम ही है भाई, आप रिएजेंट के जो रिएजेंट्स ले रहे हो उसके हिसाब से नाम आ गया। आपने जिंक अमालगम विद कॉन्क HCl लिया, नाम क्या आ गया, क्लेवेंसन रिडक्शन। यहाँ पर क्या लिए, हाइड्राजीन विथ बेस NaOH और KOH विथ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल, वी गॉट द हाइड्रोकार्बन। तो इस रिएजेंट के हिसाब से इसका नाम क्या आ गया, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। लिख दो बेटा, मैं इसके दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपने यहाँ एल्डिहाइड कीटोन की बनाए, द सेम एग्जाम्पल आई विल गिव फॉर यू। CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एज ए एसिटल्डिहाइड। मैं सिर्फ एल्डिहाइड लिखता हूँ बेटा, इट इज़ ए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एक्चुअली ये एसीटोन है बट मैं इसे कीटोन लिखता हूँ जनरल फॉर्म में। एंड नाउ आई एम यूजिंग द सेम सॉल्वेंट, हाइड्राजीन KOH इथिलीन ग्लाइकॉल, हाइड्राजीन KOH इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या होगा बेटा, C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड इनटू CH2, बाकी का H एज इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, अल्केन, दैट इज इथेन, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड इनटू CH2, और ये भी रहा बेटा आपका CH3, दैट मीन्स इट इज अ हाइड्रोकार्बन अल्केन कॉल्ड एज ए व्हाट, प्रोपेन, राइट। लिख लो बेटा इसे। बेटा यहाँ पे जो वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन लिखे आपने ये वाला, थोड़ा इसे मैं और डिटेल में देना चाहूँगा। डिटेल यहाँ रहा आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, बेटा यहाँ सबसे पहले आपने क्या डाला, हाइड्राजीन, और देखो बेटा मैं हाइड्राजीन को इस अमोनिया डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखना चाहूँगा। देखिए NH2 को मैंने कैसे लिखा, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। और आपको ये भी मालूम है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बेटा आपके पास हाइड्राजीन से आने वाला कंपाउंड होगा हाइड्राजोन। आप यहाँ तक आ गए, मतलब आपने हाइड्राजीन डाल दिया है और इसे हीट करके वाटर मॉलिक्यूल तो निकाल दिए, और वाटर मॉलिक्यूल निकाल के आपने हाइड्राजोन तक ला लिए। बेटा अब क्या है, बेस। व्हाट इज द बेस वी आर यूजिंग, या तो KOH, अगर वो अवेलेबल ना हो तो NaOH डालो, और साथ में एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट डालना पड़ता है, एंड द नेम ऑफ दिस हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, इथिलीन ग्लाइकॉल। और इसे फिर थोड़ा सा हीट करा लो तो देखो बेटा आपको क्या आएगा, ये जो डबल बॉन्ड और ये N है ना, इसमें ये दोनों H ऐड हो जाएंगे, तो ये आपको आ गया CH2 प्लस N क्या बाहर गया बेटा, N2 की गैस बाहर गई। बेटा ये पूरा स्टेप जो था ना मैंने एक ही साथ करा लिया, क्या, हाइड्राजीन, KOH और NaOH, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल ऑन हीटिंग कॉल्ड एज ए वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन का रिएजेंट विच कन्वर्ट C डबल बॉन्ड O इनटू CH2। लेकिन प्रोसेस ऐसी होती है, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्राजीन गिव्स राइज टू व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइड्राजोन। हाइड्राजोन में क्या डालो, बेस, इन प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन और द अल्केन बाय लिबरेटिंग N2 गैस। तो बात ये आ रही बेटा, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन में ही N2 गैस निकलती है, लेकिन क्लेमेंसन में N2 गैस नहीं निकलती, क्योंकि वहाँ पर हम कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं लेते हैं। लिख लो इसे बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, ये बेंजीन रिंग है और इट इज़ अटैच विद द C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, और ये आपका RNH2 लग रहा है। बेटा ये RNH2 मतलब आपको दिख रहा है, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, और आपको ये भी याद होगा डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया में यहाँ से H2 गया और यहाँ से H2 यहाँ से गया, और ऑक्सीजन बेटा अगर यहाँ से गया तो इनडायरेक्टली व्हाट, पहले ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब एडिशन होगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो एडिशन एलिमिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, सेम वन ऑफ द बेंजीन रिंग। बेटा बेंजीन रिंग बॉन्डेड विथ कार्बन, कार्बन बॉन्डेड विथ CH3, C डबल बॉन्डेड विथ N, ये रहा N, एंड देन दिस N बॉन्डेड विथ व्हाट,
CH2CH3, दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन हियर। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया मैंने कहाँ से दिया बेटा, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू द कार्बोनिल कंपाउंड, लिख लो इसे भी। बट आफ्टर दिस रिडक्शन द नेक्स्ट वन इज दैट ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। बड़ा ये जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मालूम है अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूँ तो अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड करा लो, और कीटोन की भी ऑक्सीडेशन करा लो। एक्चुअली हमें मालूम है बेटा, जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो अल्डिहाइड ही देगा। लेट अस से अगर मेरे पास यहाँ पर अल्कोहल है, कौन सी, प्राइमरी अल्कोहल है, तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल की अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं इसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा लूँ तो 1 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू वेयर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। अगर मैं ये 1 डिग्री अल्कोहल में बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूँ, अगर मैं इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूँ तो क्या होगा बेटा, रिएक्शन कैनॉट स्टॉप अप टू अल्डिहाइड, इट डायरेक्टली गोज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये अल्डिहाइड की फिर अगर आप ऑक्सीडेशन करा लो तो भी क्या आएगी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like a K2Cr2O7 in acidic medium, it directly converted into carboxylic acid. लेकिन प्राइमरी अल्कोहल इज अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके पास लिखा है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडियम डाइक्रोमेट, तो क्या होगा बेटा, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड, फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड वन, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो बेटा, आपके पास या तो माइल्ड हो या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, कोई भी हो, माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके ओनली वो पहुंचता तो कहाँ तक है, अप टू कीटोन। देखिए आपको मालूम बेटा, कीटोन कैनॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में देख सकते हो, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कीटोन अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय फॉलोइंग द रूल कॉल्ड एज ए पॉप ऑफ रूल। और ये पॉप ऑफ रूल से आपका कीटोन क्या देगा, ये देगा बेटा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये रिएक्शन से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री हो, अगर उसमें मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, तो क्या होगा बेटा, या तो वो अल्डिहाइड देगा या तो कीटोन देगा। लेकिन अल्डिहाइड आने के बाद मैं फिर उसकी ऑक्सीडेशन करा लूँ तो एसिड दे देगा, लेकिन कीटोन में अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाना चाहूँ तो वो एसिड नहीं देगा, क्योंकि कीटोन की नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होती है। कब होती है बेटा, ड्रास्टिक कंडीशन में। तो मैं ऐसा बोलूँ, दिस इज़ द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई अल्डिहाइड फ्रॉम द कीटोन। क्योंकि अगर मुझे 2 बीकर दे दे और दोनों बीकर में एक सोल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड देगा और एक सोल्यूशन ऑफ कीटोन दे देगा, तो मैं क्या करूँगा, दोनों में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूंगा और देखूंगा फाइनल प्रोडक्ट किस में आ रहा है। बेटा फाइनल प्रोडक्ट एसिड जिसमें आ गया मैं बोलूँगा वो क्या है, अल्डिहाइड, और फाइनल प्रोडक्ट जिसमें एसिड नहीं आता है मैं बोलूँगा दैट इज़ ए व्हाट, कीटोन। सो इट इज़ आल्सो द मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई और टू डिफरेंशिएट व्हाट, अल्डिहाइड फ्रॉम द कीटोन। लिख लो इसे। बेटा नेक्स्ट वन, इसी ऑक्सीडेशन में कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं बेटा, वन इज कॉल्ड एज ए टोलेंस रिएजेंट, एक तो ये है, और दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन, दूसरा है बेटा फेलिंग्स सॉल्यूशन। तो कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच इज यूज
सुन लो आप, विच इज बेटा विच इज यूज टू डिफ्रेंशिएट और टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेट अस से सबसे पहला वाला मैं ले रहा हूँ टोलेंस रिएजेंट। द फर्स्ट वन व्हाट आई विल टेक बेटा, टोलेंस रिएजेंट। अब ये टोलेंस रिएजेंट क्या है? इट इज़ ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इट इज़ ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता कैसे है? तो बेटा अमोनिकल मतलब NH4OH होगा और सिल्वर नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस फॉर्म ऑफ AgNO3 होगा। बेटा जब इन दोनों की रिएक्शंस होगी ना तो आपको एक तरह का इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। एक होगा Ag, देन वी आर हैविंग अमोनिया टेकन 2 टाइम, देन स्क्वायर ब्रैकेट पॉजिटिव आयन। मतलब आपको टोलेंस रिएजेंट देगा ना तो नाम या तो ऐसे लिखेगा या तो ऐसे लिखेगा या तो ऐसे लिखेगा। और एक बात बेटा, ये जो टोलेंस रिएजेंट होती है ना, इट शोज ओनली पॉजिटिव टेस्ट। बेटा इट शोज पॉजिटिव टेस्ट टूवर्ड्स अल्डिहाइड। मतलब अगर आपके पास अल्डिहाइड कीटोन दोनों हैं, दोनों में टोलेंस रिएजेंट के थोड़े सॉल्यूशन डाल दो 2-3 ड्रॉप्स, और देखो जिसमें रिएक्शन हो गया वो आपकी अल्डिहाइड होगी और जिसमें रिएक्शन नहीं होगा वो क्या होगा बेटा, कीटोन हो जाएगा। मीन्स इट आल्सो हेल्प अस टू फाइंड और टू डिफरेंशिएट अल्डिहाइड फ्रॉम द कीटोन। अच्छा, टोलेंस रिएजेंट करता क्या है बेटा? ये टोलेंस रिएजेंट है ना, आपके पास जो अल्डिहाइड ग्रुप है RCHO जो ग्रुप है बेटा, उसको कर देगा ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट एनायन। जैसे कि देखो बेटा, मैं अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लिख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट अल्डिहाइड ग्रुप हियर। दिस इज ए RC डबल बॉन्ड OH, वी कैन कॉल इट एज ए अल्डिहाइड। दिख रहा है बेटा मैंने क्या लिखा है? RC डबल बॉन्ड OH कॉल्ड एज ए अल्डिहाइड। मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ, इट इज़ ए RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एज ए अल्डिहाइड। उसमें आपने क्या डाला? टोलेंस रिएजेंट। ले लो बेटा, ये Ag मैंने आपको अभी बताया था, कॉम्प्लेक्स बनता है Ag अमोनिया टेकन 2 टाइम पॉजिटिव आयन, दिस इज अ टोलेंस रिएजेंट। और जैसे ये टोलेंस रिएजेंट इसमें डाल दो तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी और अल्डिहाइड का ये जो असाइल पार्ट है इसको कन्वर्ट करा लेगा कार्बोक्सिलेट एनायन, मतलब एसिड बना लेगा। बाद में जो बनेगा वी आर गेटिंग द Ag एज ए प्रेसिपिटेट, और इसको बोला गया है सिल्वर मिरर टेस्ट। इट इज़ कॉल्ड एज ए सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में ऐसा एक सिल्वर मिरर दिखेगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट द प्रेसिपिटेट ऑफ Ag कॉल्ड एज ए सिल्वर मिरर टेस्ट। साथ में देन सम पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल वी आर गेटिंग टू गेट। और बेटा ये जो आपके पास अमोनिया मिल गया, ये अमोनिया गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, राइट बेटा। इट इज़ ए मेथड, मीन्स ये अपने पास टोलेंस रिएजेंट है और टोलेंस रिएजेंट ने अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा लिया, किसमें? एज अ कार्बोक्सिलेट आयन। अगर ये अल्डिहाइड की जगह कीटोन होता ना, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। हम बोलेंगे टोलेंस रिएजेंट शोज पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड्स द अल्डिहाइड बट इट डज नॉट शोज एनी टेस्ट टुवर्ड्स द कीटोन, हेंस इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट अल्डिहाइड फ्रॉम द कीटोन। लिख दो बेटा ये। तो बेटा ये टोलेंस रिएजेंट और एक आपको बता दो, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, और ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ना बेटा, ये अल्कलाइन मीडियम में काम करेगा। इट शुड बी इन द अल्कलाइन मीडियम। तो आपको ये अल्कलाइन मीडियम रिएक्शन में दिखाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू बेटा, अल्कलाइन मीडियम रिएक्शन में दिखाने के लिए आई विल डू वन थिंग हियर, आई विल कीप इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन, राइट। अल्डिहाइड प्लस टोलेंस रिएजेंट, इसको 2 मोल्स ले लो, अल्कलाइन मीडियम 3 मोल्स, 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, 2 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर, 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 4 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस वाज लिबरेटेड। उसका मतलब नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट यही है कि आई एम गोइंग टू गेट कार्बोक्सिलेट आयन। अगर अल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है
तो टोलेंस रिएजेंट शोज द पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड्स द अल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट वन इज फेलिंग सॉल्यूशन। इतना लिख लो बेटा फटाफट, देन विल गो विथ फेलिंग सॉल्यूशन। बेटा नाउ सेकंड वन इज आफ्टर दिस टोलेंस, द सेकंड वन विल राइट हियर एज ए फेलिंग सॉल्यूशन, विल राइट हियर एज ए फेलिंग्स सॉल्यूशन। बेटा ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ना, सीधी सीधी बात है, इट शोज पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड्स द, सुनो, पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड्स अल्डिहाइड, बट इट डज नॉट रेस्पॉन्ड, मतलब नेगेटिव टेस्ट टुवर्ड्स एरोमेटिक अल्डिहाइड। अगर आपके पास कोई एरोमेटिक अल्डिहाइड है ना, उसमें वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिखाएगा, कौन, फेलिंग। बट अदर देन एरोमेटिक अल्डिहाइड इट शोज द पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड द अल्डिहाइड। इट आल्सो डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द कीटोन। अब आप बोलेंगे सर ये एरोमेटिक अल्डिहाइड होता कैसे है? बेटा बेंजल्डिहाइड आपको मालूम है, बेंजीन रिंग होगी, उसके सर पे CHO आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, बेंजल्डिहाइड। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टुवर्ड द एरोमेटिक अल्डिहाइड। अच्छा ये फेलिंग सॉल्यूशंस को बनता कैसा है? तो मैं ऐसे लिखूं, फेलिंग सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B। बेटा ये फेलिंग सॉल्यूशन A क्या है? इट इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन B क्या है? सर इट इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम, बेटा सोडियम पोटेशियम टारटारेट। फेलिंग सॉल्यूशन B क्या है बेटा? इट इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टारटारेट विच इज कॉल्ड एज ए रॉ चिली सॉल्ट। ये दोनों को मिलाने से आपका फेलिंग सॉल्यूशन बनता है, और ये फेलिंग सॉल्यूशन शोज द पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड द अल्डिहाइड, बट इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टुवर्ड द एरोमेटिक अल्डिहाइड एज वेल एज डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द कीटोन। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन जो आपने लिखा है, इट इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड द अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टारटारेट और रॉ चिली सॉल्ट। मैं आपको इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखा दूं, आप यहाँ तक लिख दो बेटा, और ये पार्ट मुझे रिमूव करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? दिस पार्ट, इसको निकालना पड़ेगा। 2 सिल्वर 2 वाटर 4 अमोनिया, यहाँ लिख दूँ मैं। इसके साथ में आ रहा 2 सिल्वर एज ए प्रेसिपिटेट सिल्वर मिरर टेस्ट, देन 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड 4 अमोनिया मॉलिक्यूल। चलो इसकी लिखेंगे बेटा, किसकी? फेलिंग सॉल्यूशन के लिए। बेटा इट शोज पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड्स द अल्डिहाइड, तो ये रहा अपना अल्डिहाइड। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन इन दोनों को मिलाने के बाद, सुन लो बेटा, अगर आप ये दोनों को मिला लो तो आपको कॉपर +2 आएगी। तो ये आ गया बेटा कॉपर +2, और ये भी देखो कौन सी मीडियम में है, अल्कलाइन मीडियम, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा एज ए OH माइनस आयन, राइट। RCHO on combining with Cu+2 and OH minus ion, बेटा what it gives rise to, यहाँ पर भी देखो अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके आपको कार्बो ऑक्सीलेट एनायन की सॉल्ट देगा, प्लस आपका ये जो कॉपर आयन अल्कलाइन था वो आपको Cu2O देगा, एंड यू नो दिस इज ए रेड ब्राउन PPT। बेटा रेड ब्राउन PPT किस में आती है? फेलिंग रिएजेंट्स के साथ। और सिल्वर मिरर टेस्ट किसके साथ आती है? टोलेंस रिएजेंट के साथ। तो रेड ब्राउन PPT भी आ गया, एंड रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट इज व्हाट? वाटर मॉलिक्यूल। मतलब इट विल रेस्पॉन्ड ओनली टुवर्ड्स द अल्डिहाइड बट डज नॉट रेस्पॉन्ड टुवर्ड द कीटोन, एज वेल एज इट डज नॉट रेस्पॉन्ड टुवर्ड द एरोमेटिक अल्डिहाइड। लिख लो बेटा इसे 2 मोल लगा दो, इसे 5 मोल लगा दो, इसमें 3 मोल लगा दो, और ये आपको आ गया कार्बो ऑक्सीलेट एनायन टू फॉर्म द रेड ब्राउन PPT। बेटा नेक्स्ट वन रिएक्शन है, दैट इज ए आयोडोफॉर्म और हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो मैंने आपको एक टोलेंस दिया, एक फेलिंग्स दिया, और अब जो आ रही है बेटा दैट रिएक्शन कॉल्ड एज ए, लेट अस से आप रिएक्शन का नाम थर्ड एज ए हेलोफॉर्म दे दो, और कुछ भी दे दो। बेटा ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस किस में होती है और क्या होती है? लेट मी एक्सप्लेन यू।
हैलो फॉर्म मतलब क्या है? देखिए बेटा, CH और H3 अगर दे दूँ तो ये हैलो फॉर्म है। किसी ने बोला सर यहाँ Cl डाल दो, तो मैंने क्या किया, CH Cl3 डाल दिया, बेटा इसका नाम बन गया क्लोरोफॉर्म। किसी ने बोला सर इसमें Br डाल दो, तो CH ब्रोमोफॉर्म। किसी ने बोला आयोडीन डाल दो, तो मैंने लिख दिया CHI3 कॉल्ड एज ए आयोडोफॉर्म। बेटा ये जो आयोडोफॉर्म होता है ना, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। बेटा ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो मैंने जैसे आपको पहले हैलो फॉर्म की पहचान करा के दिया कि क्या है, CHH3 होगी, और उस CHH3 में S की जगह आप क्या डालो बेटा, Cl डाल सकते हो, Br डाल सकते हो, आयोडीन भी डाल सकते हो, बट फ्लोरीन नहीं डाल सकते क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव होगी। और ये हैलोफॉर्म रिएक्शन कहाँ दिखाता है बेटा? बेटा दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन शोज और इट शोज पॉजिटिव रिएक्शंस टुवर्ड्स द कंपाउंड विच हैव, ध्यान से देखना ये काम का है बेटा, इट शोज पॉजिटिव रिएक्शंस टुवर्ड्स द कंपाउंड विच हैव, देखिए ध्यान से, इसको बोला गया है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप। जिस कंपाउंड में CH3CO ग्रुप हो, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप हो, वही कंपाउंड शोज पॉजिटिव रिएक्शन टुवर्ड्स द हैलोफॉर्म रिएक्शंस। मतलब अगर मेरे पास ये वाले कंपाउंड में ऐसा कोई ग्रुप हो और मैं उसकी हैलोफॉर्म रिएक्शन करवाना चाहूँ तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। दूसरा हैलोफॉर्म रिएक्शन इसमें भी होता है, कार्बन के साथ H, कार्बन के साथ OH और फ्री बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में ये और ये ग्रुप आ जाए, हम बोलेंगे वो रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाता है। एक्चुअली हैलोफॉर्म रिएक्शन होती कैसी है? तो देखो बेटा, हैलोफॉर्म रिएक्शन इस तरह से होती है, दैट इज इट इज ए RC डबल बॉन्ड O CH3। बेटा ये हैलोफॉर्म रिएक्शन पहचानने के रिएजेंट्स भी होते हैं। अब वो रिएजेंट कैसे होते हैं, लेट मी टेल यू। कहीं कहीं आपको रिएक्शंस पे या तो ऐसे दिखेगा, क्या, NaOH। बेटा व्हाट इज NaOH कॉल्ड एज ए सोडियम हाइपोहैलाइड, नाम लिख दो, सोडियम हाइपोहैलाइड। बेटा कभी कभी रिएक्शन में NaOH देने के बजाय क्या देगा मालूम, NaOCl, NaOI। अगर कभी कभी ये ना दे तो वो A भी दे सकता है। व्हाट इज दैट, कि हमारे पास एक NaOH है प्लस X2 की हैलोजन है, तो NaOH प्लस X2 भी दे दें तो भी क्या हो गया बेटा, इट इज़ ए रिएजेंट ऑफ हैलोफॉर्म। मतलब देखो NaOH प्लस X2 gives rise to NaOH, NaOH प्लस Cl2 gives rise to NaOCl, NaOH प्लस I2 gives rise to NaOI। अब ये आपने रिएक्शन इनके साथ करा लिए। व्हाट इज दैट बेटा, NaOX। मतलब आपको अंदाज़ा लग ही गया ये हैलोफॉर्म रिएक्शन करवा रहा है। क्या बेटा इस कंपाउंड में हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा? तो यस सर, क्योंकि इस कंपाउंड में देखो CH3CO ग्रुप है, दिख रहा बेटा, CH3CO ग्रुप है। बेटा ये CH3CO ग्रुप में देखिए अच्छे से देखो बेटा, इस ग्रुप का नाम कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ CH3 है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके हैलोफॉर्म में। बोलो कौन कन्वर्ट हुआ बेटा, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ CH3 कन्वर्ट हो गया हैलोफॉर्म में। बेटा जो बाकी का बच गया वो बना देगा उसका सॉल्ट। एंड व्हाट इज द सॉल्ट, RC डबल बॉन्ड ONA, ये बन गया सॉल्ट। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए बेटा एग्जांपल क्या है कि दो कंपाउंड दूंगा और उस दोनों कंपाउंड में मुझे आपने बताना है कि विच रिएक्शन शोज हैलोफॉर्म एंड विच रिएक्शन डज नॉट शोज हैलोफॉर्म। एक छोटा सा सवाल है मेरा। अब मेरा पहला सवाल ये है, क्या बेटा ये कंपाउंड हैलोफॉर्म की रिएक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यस सर, बिकॉज मिथाइल कीटोनिक यहाँ से भी है और मिथाइल कीटोनिक यहाँ से भी है। यस सर, इट शोज हैलोफॉर्म रिएक्शन। बेटा क्या ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यस सर दिखाएगा। क्यों? अब भी इसके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, इट शोज हैलोफॉर्म रिएक्शन। बेटा नीट में ऐसे ही सवाल आते हैं। अब देखिए, अब आपके पास इस तरह से कंपाउंड दे दिया है और पूछ रहा है क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्या बोलेंगे? नो सर, इट डज नॉट शोज।
बेटा अब आपसे पूछेगा क्या क्या ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? हम बोलेंगे यस, क्योंकि देखो ये जो CH2 है वो ऐसा और ऐसा है, और मैंने बोला भाई आपके पास CH3CHOH आ जाए, दिख रहा बेटा CH3CHOH आ जाए, दैट आल्सो शोज हैलोफॉर्म रिएक्शंस। इज इट क्लियर? बना लो बेटा यहाँ पे। बेटा ये जो कंपाउंड बोर्ड पे लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CO CH3, कैन इट शो हैलोफॉर्म और नॉट? हम बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है एंड इट शोज हैलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर NaOCl डालता हूँ बेटा, NaOCl डालता हूँ तो क्या होगा? हैलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन में वो डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो ऐसे ही रखेगा। देखिए बेटा ये आ गया CH3, ये आ गया CH डबल बॉन्ड C एंड CH3। मैंने आपको पहले ही बताया था मिथाइल कीटोनिक ग्रुप का जो मिथाइल ग्रुप होगा ना ये वाला, बेटा इसका हैलोफॉर्म बनाएगा, और बाकी जो बच गए हैं देखो वो बना लेगा उसका शॉर्ट C डबल बॉन्ड ONA। यहाँ भी देखो C डबल बॉन्ड ONA। बाकी क्या बच गया बेटा? CH3, इट बिकम CH क्यों? मैंने वो Cl यूज किया तो मुझे क्या मिला? CHCl। अगर मैं यहाँ आयोडीन यूज करता तो व्हाट आई गेट? CH। तो ये रिएक्शन हो गई। दैट मींस दिस कंपाउंड कैन शो हैलोफॉर्म विदाउट डिस्टर्बिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड।